नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ एम के रॉय में आज फिर से स्वागत है। आज फिर से मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ बताएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th ये वाला चैप्टर जो है क्लास 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो ऐसा वीडियो बनाएंगे, एक ऐसा वीडियो के बारे में जानेंगे जो क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10 के लिए भी। इसी वीडियो में दोनों कोर्स हम आप लोग के कंप्लीट कर देंगे। तो पहले बेसिक जान लेते हैं, पहले बेसिक जान लेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके बारे में हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए और मैथ बनाने के लिए जानेंगे। बेसिक के बाद उसके बाद फार्मूला कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग मैथ बनाना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहला दिखाई देगा, इस तरह से दो गो रेखा दिखाई देता है। इस तरह से दो गो रेखा आप लोग को दिखाई देगा। इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं y डैश। ए दर्शाता है ए वाई का पॉजिटिव पार्ट है, मतलब प्लस वाला पार्ट है, और ए वाला जो है ए वाई का निगेटिव पार्ट नीचे की। यहाँ पर जो होता है, अगर संख्या रेखा इसको देखें तो इधर वाला अगर यहाँ 0 मान लेते हैं तो इधर वाला निगेटिव हो जाता है और इधर वाला क्या चीज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे, एक कार्तीय तल होता है या समतल प्लेन होता है, समतल सतह होता है। तो जिस तल में x अक्ष और y अक्ष, जिस तल में x अक्ष और y अक्ष उपस्थित होता है उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। क्या चीज बोल रहे हैं, जिस तल में x अक्ष और y अक्ष दोनों उपस्थित होता है उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अब x अक्ष किसको बोलेंगे और y अक्ष किसको बोलेंगे। x अक्ष किसको बोलेंगे और y अक्ष किसको बोलेंगे। तो x अक्ष किसी समतल सतह पर या किसी कार्तीय तल पर उपस्थित क्षैतिज रेखा को, कैसा रेखा, एक क्षैतिज रेखा है, किसी कार्तीय तल या किसी समतल सतह पर उपस्थित क्षैतिज रेखा को क्या चीज कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। क्या चीज बोले, किसी समतल सतह पर या किसी कार्तीय तल पर उपस्थित क्षैतिज रेखा को क्या चीज कहते हैं, तो x अक्ष बोलेंगे। इसको क्या चीज नाम दे दिए, x अक्ष नाम दे दिए। किसी कार्तीय तल या किसी समतल सतह पर उपस्थित क्षैतिज रेखा को क्या चीज बोलेंगे, x अक्ष कहेंगे। अब चलते हैं y अक्ष की ओर। किसी कार्तीय तल या समतल सतह पर उपस्थित, किसी कार्तीय तल या समतल सतह पर उपस्थित ऊर्ध्वाधर रेखा, एक खरा जो लाइन है इसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। क्या चीज बोल रहे, किसी समतल सतह या किसी कार्तीय तल पर उपस्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या चीज कहते हैं, तो इसको हम लोग y अक्ष बोलेंगे। चलिए, ये दो गो x अक्ष हो गया और एक हो गया y अक्ष हो गया, इसको y अक्ष, इसी को एक्सिस बोला जाता है इंग्लिश में, y अक्ष हो गया। अब यहां पर हम लोग जानेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको कहेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु के बारे में जानेंगे। अब यहां पर देखेंगे तो ये वाला देख रहे हैं, एक सच है, इसी को ना बोले थे, और ये y अक्ष ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो x अक्ष क्या चीज, x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी बिंदु को क्या चीज कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या चीज बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को क्या चीज कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु को O से सूचित करते हैं, मूल बिंदु को क्या चीज है, O से सूचित करते हैं।
अब मूल बिंदु का नियामक पूछेगा तो यहाँ पर 0 और 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है। क्या चीज बोल रहे हैं कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को क्या चीज कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को O से सूचित करते हैं। और इसका नियामक की बात किया जाए तो क्या चीज होता है, 0 और 0 होता है। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ते हैं किस कारण से? निर्देशांक ज्यामिति, जैसे कोई मैदान है, स्पेस है, कोई सतह है, जगह है, वहां पर एक कहीं भी एक आदमी स्थित है, तो इसका स्थिति बताना है। इसका स्थिति बताने के लिए क्या चीज करते हैं हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। इसके स्थिति की, कहां पर एक खड़ा है, कहां पर क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से हम लोग किसी चीज का स्थिति बताते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या चीज करते हैं, चलिए अगला जो पॉइंट है हम लोग जाने क्या चीज के बारे में, एक्स अक्ष के बारे में, वाई अक्ष के बारे में जानेंगे, मूल बिंदु के बारे में जानेंगे। चलिए, एक आप लोग के मिलेगा एक्स निर्देशांक और एक मिलेगा आप लोग के वाई निर्देशांक। एक मिलता है एक्स निर्देशांक और एक मिलता है वाई निर्देशांक। अब एक्स निर्देशांक किसको बोलेंगे, तो एक्स अक्ष से जो दूरी पर, जैसे यहां पर एक्स निर्देशांक और वाई, जैसे एक्स अक्ष से एक बिंदु, एक्स अक्ष से यहां पर एक बिंदु P है और इसका दूरी मान लिया 2 मीटर का है। कितने मीटर का, 2 मीटर का। तो इसी दूरी को क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की बीच की दूरी को एक्स निर्देशांक, और इसी को क्या चीज बोला जाता है, एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज और वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। वाई निर्देशांक को क्या चीज बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या चीज बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को एक्स निर्देशांक और वाई अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को एक्स निर्देशांक और वाई अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक्स निर्देशांक को क्या चीज बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और वाई निर्देशांक को क्या चीज बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या चीज बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या चीज कहते हैं, कोटि कहते हैं। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला एक बात आता है चतुर्थांश के बारे में। तो चतुर्थांश किसको बोलेंगे, चलिए इसको कहीं पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फिर से एक बार सबको इसके बारे में बता देंगे। ए था एक्स अक्ष और ए था वाई अक्ष। ये वाला वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है। ये निगेटिव पार्ट है, ये भी निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चतुर्थांश के बारे में जान रहे हैं। तो क्या चीज बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करता है, तो किसी भी कार्तीय तल को 4 भाग में बांट देता है। के भाग में, 4 भाग में। एक भाग ये हो गया पहला, ये दूसरा भाग हो गया, और ये भाग हो गया तीसरा भाग हो गया, और ये कॉमा यानी कि ये चौथा भाग हो गया। इसको बोलते, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को चतुर्थांश बोलेंगे। ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय बोलेंगे और इसको क्या चीज बोलते हैं, तृतीय बोलते हैं। तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको क्या चीज बोलते हैं, तो चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या चीज बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बहुत गर्मी है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा ना, तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु को तो क्या चीज कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करता है तो पूरे तल को 4 भाग में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग को क्या चीज कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उस पूरे तल को के भाग में, 4 भाग में बांट देता है और प्रत्येक भाग को क्या चीज कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश का नियामक प्लस और प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश का नियामक माइनस और प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश का नियामक माइनस माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश का नियामक जो होता है तो प्लस और माइनस होता है। अच्छा, किसी बिंदु का नियामक स्थिति बताना है, जैसे P एक बिंदु का स्थिति, तो पहले जो होगा मान x वाला होगा और उसके बाद जो मान होता है y वाला होता है। अगर नियामक दर्शाना है, किसी बिंदु की स्थिति बताना है तो x और y दोनों का स्थिति बताना जरूरी है, दोनों का मान उसमें रहे। भले x का मान 0 रहे चाहे y का मान 0 रहे, लेकिन जब स्थिति बता रहे हैं मतलब निर्देशांक दर्शा रहे हैं तो क्या चीज हो जाएगा, उसमें x का भी मान होगा और y का भी मान होगा। इस तरह से, ना कि केवल x का मान लिख दे, जैसे p का निर्देशांक तो p x, तो ऐसे नहीं, a निर्देशांक नहीं हुआ, p x और y दोनों उपस्थित रहेगा तब जाके निर्देशांक होगा। अब यहाँ पर क्या जी, चतुर्थांश के बारे में जान लिए। अगर कोई पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का नियामक तो प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का नियामक माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। चलिए चतुर्थांश के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग के जानना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अच्छा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहां पर एक बिंदु R है, अब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां तो मूल बिंदु से मान लिए x मीटर की दूरी पर है, तो ये वाला तो x हो जाएगा, लेकिन y एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष पर क्या चीज, y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक्स अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का नियामक x 0 होता है। उसी तरीके से y अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का नियामक 0 y, फर्स्ट वाला x का मान होता है, सेकंड वाला y का मान होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु, x अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का नियामक x 0 और y अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का नियामक y 0 होता है। यहां तक आप लोग के था 9 क्लास, 9 क्लास में यहीं तक पढ़ना है। एक और पढ़ना है, एक और आप लोग की पढ़ना है, एक और पढ़ना है क्या चीज, कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी सूत्र। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी सूत्र, वो भी 9 क्लास में पढ़ना है। तो यहां पर x और y हो जाएगा। अब यहां मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ O है, ये वाला P है, तो दूरी OP हो गया। O है और P है तो दूरी कितना हो गया, OP। अब OP बराबर रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी सूत्र जो होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ तक 9 क्लास और 10 क्लास दोनों का बेसिक खत्म हुआ। बाकी जो बचा हुआ है उसमें अगला जो है हम लोग 10 क्लास का मैथ सोल्व करेंगे। और अगला ये सब जितना बात लिखाया गया है कॉपी पेन लेकर के बैठना है और उसमें क्या चीज करना है, टोटल के टोटल बात लिख लेना है। ये सब बेसिक है। अगर बेसिक एक कंप्लीट है तो आप लोग के 3 मार्क्स आप लोग के कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 3 नंबर। अगर केवल ये बेसिक के बारे में जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोग के 3 नंबर क्या चीज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 10 क्लास में। तो बाकी जो बचा हुआ है, जो भी फार्मूला वगैरह है, जो सूत्र है, उसको अगले वीडियो में आप लोग के बता देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग के मैथ बनाना शुरू कर देंगे, जो आप लोग के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 में पढ़ना है।